अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुलुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 83 के पार्ट 2 के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में लोहार दाऊद और चरवाहे को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बारूद नुमा का तजर्बा कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर कुमराल अब्दाल साहब भी आ जाते हैं। कुमराल अब्दाल साहब को चूंकि मालूम नहीं होता कि यहाँ पर बारूद का तजर्बा हो रहा है, तो लोहार दाऊद ये देखने के बाद फौरन से कुमराल अब्दाल साहब को आवाज देते हैं और उनसे कहते हैं झुक जाओ, वरना इस धमाके के साथ आप भी उड़ जाओगे। ये सुनने के बाद कुमराल अब्दाल साहब एक तरफ हो जाते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद वो बारूद फट जाता है और इस तरह लोहार दाऊद और चरवाहा ये तजर्बा करने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हम इस तजर्बे में कामयाब हो गए हैं। फिर चरवाहा कुछ सोचते हुए दाऊद उस्ताद से कहता है, अगर हम कोई ऐसा तजर्बा करें कि बारूद को जमीन पर गिरने से पहले ही फाड़ दें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नाजरीन, फिर वो तीनों मिलकर इस तजर्बे के बारे में सोचने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गेहातू के खेमे का मंजर सामने आता है। गेहातू का कमांडर जो के निकोला के पास गया हुआ था, वो वापस आकर गेहातू को उस तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह करता है कि कैसे निकोला ने उस्मान साहब का भी पता लगवा लिया। फिर गेहातू आग की तरफ इशारा करते हुए अपने कमांडर से कहता है, तुमने देखा कि उस आग के साथ जो गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि बारूद की हिफाजत नहीं कर सके और इनकी वजह से तमाम बारूद पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम भी एहतियात से काम लो, वरना हो सकता है कि तुम्हारा भी यही अंजाम हो। फिर गेहातू उससे कहता है, लगता है कि रुगादोस बहुत ही ज्यादा डरपोक निकला। जैसे ही मौत उसके सर पर आई तो उसने अपना मुंह खोल दिया। फिर गेहातू अपने कमांडर से कहता है, अगर बात रही उस्मान की तो वो तो हर वक्त अपना ठिकाना बदलता रहता है। कमांडर इस पर गेहातू से कहता है, नहीं, रुगादोस ने ऐसा मकाम बताया है जहां पर मैं बासानी उस्मान से मिलने के लिए जाऊंगा। यह सुनने के बाद गेहातू भी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, सिपाहियों को तैयार करो, हम भी वहां पर जाकर उस्मान का खात्मा करेंगे। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान गेहातू का एक और सिपाही अंदर दाखिल हो जाता है और वो गेहातू को सलाम करने के बाद कहता है, गुंदूज साहब तशरीफ लाए हैं, लेकिन उनके साथ उनके सिपाही नहीं हैं। यह सुनने के बाद गेहातू कहता है, उन्हें अंदर आने दो। नाजरीन, बाहर आप देखेंगे कि जैसे ही गुंदूज साहब गेहातू से मिलने के लिए आ रहे होते हैं तो वो अपने दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि मैं गेहातू का साथ दूं या फिर अपने भाई उस्मान का। फिर वो अपने आप से कहते हैं कि अगर मैं गेहातू का साथ देता हूं तो मेरे पास बहुत सी दौलत आ जाएगी, लेकिन मैं अपने भाई उस्मान को धोखा भी नहीं दे सकता। और इसी तरह गुंदूज साहब सोचते सोचते गेहातू के खेमे में दाखिल हो जाते हैं। गेहातू गुंदूज साहब से पूछता है, तुम्हारे सिपाही यहाँ पर क्यों नहीं आए गुंदूज? गुंदूज साहब इस पर कुछ देर सोचने के बाद गेहातू से कहते हैं कि मैं उन सिपाहियों को तदबीर की वजह से अपने साथ नहीं लाया। मुझे ये शक था कि रास्ते में मेरी उस्मान के साथ मुलाकात होगी, इसीलिए मैं बहुत छुप छुपाता हुआ आप तक पहुंचा हूँ। गेहातू इस पर गुंदूज साहब से कहता है, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम अपने अच्छे और वफादार सिपाही मेरे पास लेकर आओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। गुंदूज साहब जवाबन कहते हैं, मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है गेहातू, मेरे सिपाही आपके लिए खून बहाएंगे। आप जहां पर भी हुक्म देंगे मेरे सिपाही वहां पर आएंगे। यह सुनने के बाद गेहातू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर गुंदूज साहब से पूछता है कि मुझे बताओ कि उस्मान कहां पर है। तो गुंदूज साहब जवाबन उसे बताते हैं कि मैं उस्मान के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ, लेकिन उसका मुस्तकिल ठिकाना एक नहीं है, मगर इंशाल्लाह मैं अन करीब उसके मुस्तकिल ठिकाने का मालूम करवा लूंगा। फिर गेहातू गुंदूज साहब को कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ और उस्मान को ढूंढो। यह सुनने के बाद गुंदूज साहब खेमे से बाहर निकल जाते हैं। गुंदूज साहब के जाने के बाद गेहातू अपने सिपाही से कहता है, मौत के इतना करीब कोई आकर झूठ नहीं बोल सकता। मुझे ऐसा लगता है कि रुगादोस ने सच बोला होगा। अब तुम सिपाहियों को तैयार करो और कल हम उस्मान के ठिकाने पर पहुंचकर उस्मान पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब एक सल्जूकी सिपाही की मदद से कई कबीले में दाखिल हो जाते हैं। वो सल्जूक सिपाही अपने दीगर सिपाहियों से कहता है, उस्मान साहब कबीले के बाहर मुझे दिखाई दिए हैं। और नाजरीन, इस तरह ये सल्जूकी सिपाही दीगर सिपाहियों का ध्यान भटका कर उन्हें उस्मान साहब को पकड़ने के लिए भगा देता है, लेकिन दर हकीकत उस्मान साहब कबीले के बाहर नहीं बल्कि कबीले के अंदर मौजूद होते हैं। फिर उस्मान
उस्मान साहब अपने खेमे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर बाला खातून बैठी हुई होती हैं। बाला खातून उस्मान साहब को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। इसी दौरान कबीले की दीगर खवातीन भी वहां पर आ जाती हैं, तो उस्मान साहब उन खवातीनों को तमाम सूरत हाल से आगाह कर देते हैं। मल्हान खातून इस पर उस्मान साहब से पूछती हैं कि आप गुंदूज साहब को माफ कर देंगे, उन्होंने तो हमें इतना जलील और रुस्वा किया। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, अभी बहुत वक्त बाकी पड़ा है। दूसरी तरफ गुंदूज साहब अपने खेमे में बैठकर रो रहे होते हैं कि मैंने ये सब गद्दारी कैसे कर ली, मैं आगे के जहां में जाकर अपने वालिद अर्तुरुल गाजी से कैसे नजरें मिलाऊंगा। गुंदूज साहब इसी सोच में मुब्तला होते हैं कि इसी दौरान बाहर से एक सिपाही आकर कहता है, सरदारान तशरीफ लाए हैं गुंदूज साहब। इसके बाद वो तमाम सरदारान गुंदूज साहब के खेमे में आ जाते हैं और फिर वो गुंदूज साहब से पूछते हैं, खैरियत थी, आपने हमें इस वक्त बुलाया? गुंदूज साहब जवाबन उनसे कहते हैं, जी हाँ, खैरियत ही है, अब इस मनसब के हकीकी किरदार का वक्त आ चुका है, बस वो इस मनसब पर जल्द से जल्द बैठ जाए। सरदारान ये सुनने के बाद एक दूसरे से बातचीत करना शुरू हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद गुंदूज साहब भी आकर उन सरदारों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो सब सरदार इन्हीं बातों में मसरूफ होते हैं कि आखिरकार ये गुंदूज साहब क्या कर रहे हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान उस्मान साहब अपने सर पर एक कपड़ा लिए हुए उस खेमे में दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब को देखने के बाद तमाम सरदारान हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ आखिरकार कैसे हो गया, उस्मान साहब अचानक से कैसे नाजिल हो गए। फिर उस्मान साहब उन सरदारों से कहते हैं, माजरत चाहता हूँ भाइयों, मैं आप लोगों को गफलत की नींद से जगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। नाजरीन, उस्मान साहब सरदारान को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप सब ने वजीर आलम शाह का साथ देकर बहुत गलत किया। इसी दौरान एक सरदार उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब, हम बहुत मजबूर थे। उस्मान साहब जवाबन उनसे कहते हैं, अगर आप लोग हक का साथ नहीं दे सकते थे तो आपको कम से कम उनका साथ भी नहीं देना चाहिए था। इस पर तमाम सरदारान और गुंदूज साहब अपने सर नीचे झुका लेते हैं। फिर उस्मान साहब उनसे कहते हैं, आप लोगों ने जो भी गलतियां की और बगावत की, आप सब लोगों को इंशाल्लाह इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पहले इन दुश्मनों का मुकाबला करके हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसी दौरान उन सरदारान में से एक सरदार कहता है, उस्मान साहब, गुंदूज साहब ने बड़ी मुश्किल से इन लड़ाइयों को रोका है, आप फिर से जंग के बारे में बात कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में बहुत अमनो अमान वाला वक्त गुजरा, हमें किसी का भी कोई डर नहीं था। यह सुनने के बाद उस्मान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं, मगर वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उससे कहते हैं, लड़ाई को रोकने के लिए आपने एक शैतान का साथ दिया, क्या यही आपका हक था और लड़ाई को रोकने की यही वजह थी? फिर उस्मान साहब उस सरदार से कहते हैं, तुम अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और इस कबीले से दूर किसी और जगह पर अपना कयाम करो। जिस मुसलमान के दिल में शहादत का जज्बा ना हो वो कभी भी हमारे कबीले में हमारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनने के बाद वो सरदार मायूस होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद उस्मान साहब मजीद सरदारों से कहते हैं, अगर आप में से भी कोई शहादत का रुतबा नहीं हासिल करना चाहता तो वो भी यहाँ से बाहर जा सकता है, लेकिन उनमें से कोई शख्स भी बाहर नहीं जाता और वो उस्मान साहब की बातों से मुतमईन हो जाते हैं। फिर वो सरदार उस्मान साहब से कहते हैं, हमने सुना है कि आपने निकोला के साथ इत्तेहाद किया है, उसने तो हमारे बहुत से बहादुर भाइयों का खून बहाया। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, अभी बहुत वक्त बाकी है, आप सब्र के साथ काम लें, हम उन तमाम भाइयों का बदला लेंगे। दूसरी तरफ एक खेमे के अंदर कई खवातीन मौजूद होती हैं। इसी दौरान आयशा खातून वहाँ पर दाखिल होती हैं और वो वहाँ पर आकर दीगर खवातीन से कहती हैं, हमने सुना है कि उस्मान साहब कबीले में आए हैं। सलजान खातून जवाबन कहती हैं, जी हाँ, उस्मान यहाँ पर आया है। आयशा खातून परेशानी की हालत में सलजान खातून से कहती हैं, उस्मान साहब से कहें कि वो गुंदूज साहब को कुछ ना कहें, मैं मानती हूँ कि वो सही रास्ते पर नहीं थे। सलजान खातून इस पर जवाबन कहती हैं, माजरत के साथ मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती आयशा खातून। आयशा खातून इस पर मल्हान खातून की जानिब देखती हैं, तो मल्हान खातून आयशा खातून से कहती हैं, आपने देखा था ना कि गुंदूज साहब ने मेरे बच्चे और हान गाजी को आपकी आंखों के सामने छीन लिया, अब ये सब उस्मान साहब के ऊपर है कि वो गुंदूज साहब के साथ क्या करते हैं। फिर आयशा खातून बाला खातून की जानिब देखती हैं, लेकिन बाला खातून भी खामोश ही रहती हैं। नाजरीन, दरअसल आयशा खातून को यह डर होता है कि उस्मान साहब कबीले में आ चुके हैं, वो कहीं गुंदूज साहब के साथ कुछ कर ना दें।
दूसरी तरफ तमाम सरदारान के जाने के बाद उस्मान साहब गुंदूज साहब से कहते हैं, अब मुझे बताइए कि गेहातू क्या कह रहा है। गुंदूज साहब गेहातू के मुतालिक सारी सूरत हाल उस्मान साहब को बता देते हैं। यह सुनने के बाद उस्मान साहब पूछते हैं, क्या गेहातू ने मेरे बारे में आपसे कुछ पूछा? गुंदूज साहब जवाबन कहते हैं, गेहातू को मैंने ये कहा कि आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं किसी न किसी तरह आपका ठिकाना मालूम करवा लूंगा। फिर उस्मान साहब गुंदूज साहब से कहते हैं, क्या गेहातू को आप पर शक तो नहीं हुआ? गुंदूज साहब जवाबन कहते हैं, नहीं, गेहातू को शक तो नहीं हुआ, लेकिन वो धमकी दे रहा था। फिर यहाँ पर उस्मान साहब दोबारा से गुंदूज साहब को उनकी गलतियां याद दिलवाते हैं कि आपने कितनी बड़ी खयानत की है, आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।